दोस्तों आज डेट 16 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। कश्मीर आतंकी हमले में जो कर्नल शहीद हुए थे उसी कर्नल के बेटे ने फौज की वर्दी पहन सबको चौंकाया है और जो कुछ किया ना दोस्तों वह आप सबके दिल को छू लेगा। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो रूस विजिट पर था वह रूस के साथ जो डील की है उसने अब अमेरिका को परेशान कर दिया है। दोनों देशों के बीच में बड़ी नजदीकी आखिर क्यों अब अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा भारत के वीटो पावर के लिए अब घमासान तेज हो गया है। जी हां, अभी हाल ही में एक सप्ताह से भी कम हुए G20 के खत्म होने पर भारत की मित्र देशों से एवं भारत के दुश्मन देशों से भी भारत के वीटो पर प्रतिक्रिया आई थी। सबसे पहले तुर्की की बात करें तो जो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के कहने पर भारत के विरोध में उल्टा पुल्टा एक्शन लेता रहता है, उसने भी कहा था कि वीटो तो भारत को ही मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही में बाकी देशों को भी वीटो मिलना चाहिए। जी हां, उनका कहना था कि सर्कुलेटरी बेसिस पर सभी देशों को बारी बारी से वीटो एवं परमानेंट मेंबर बनने का मौका देना चाहिए। हालांकि यह पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस ने खुलेआम समर्थन किया था भारत के पक्ष में। अभी वीटो का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो आतंकवादी घटना हुई है कश्मीर में, ऐसी घटनाओं पर वर्ल्ड लीडर्स क्यों चुप रहते हैं, क्यों अभी तक लश्कर-ए-तैयबा का संगठन जीवित है, इस पर हम सवाल पूछना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो यूएनएससी में वीटो रखते हैं या जो चीन भारत जैसे महान देश को वीटो दिलाने में रोड़ा बना रहता है, वह क्यों जवाब नहीं देता है इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी पर और इस इनोसेंट इंडियन आर्मी की जान चली जाती है और इसका कोई इंटरनेशनल लीडर जवाब नहीं देता। भारत का अगर अपना वीटो रहता तो आज लश्कर-ए-तैयबा या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन जिंदा नहीं रहता, जो भारत को हर एक साल पर आतंकवादी हमले के द्वारा सैकड़ों सैनिकों की जान ले लेता है। और इसी से जुड़ी बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऐसे में आतंकियों ने इस बारे में कहा कि उन्होंने रियाज अहमद का बदला लेने के लिए ही सेना पर हमला किया, लेकिन यह आतंकी संगठन नहीं जानते थे इसका अंजाम क्या होगा और हमारे जवान भाइयों ने जो करके दिखाया है वो आप सबके सामने है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में आतंकी रियाज अहमद की इंडियन आर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि लश्कर का खूंखार कमांडर माना जाता था। हाल ही में रियाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसकी मौत के बाद से ही आतंकवादियों में हड़कंप मचा हुआ था। इसी वजह से आतंकियों द्वारा जवाबी हमला किया गया, लेकिन शहीदों का बदला लेने के लिए इस बार और कड़े रूप से आतंकियों के गढ़ में जो उखाड़ फेंका है भारतीय सेना द्वारा, सुरक्षा बलों ने अब इस पूरे इलाके को घेर लिया है और वहां रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। ऐसे में ये आतंकवादी अब बस कुछ समय के मेहमान रह गए हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए भी चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है और इस वक्त भारत पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्से में है। यहां तक कि भारत के लोग जो पाकिस्तान से बदला लेने तक की बात कर रहे हैं और ऐसे में अब पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा एक्शन लेने के लिए उकसा दिया है कि जिस तरह से आतंकियों ने सेना पर घात लगाकर वार किया, अपना निशाना बनाया, वह किसी युद्ध से कम नहीं और यह सब पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों ने करवाया। ऐसे में इस वक्त भारत सरकार के पास एक बड़ा मौका है कि अगर वह चाहे तो पीओके पर तुरंत एक्शन ले सकती है और इसके लिए अब भारत के पास वजह भी है क्योंकि अब खुद पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। साथ ही पीओके में बैठी जनता भी काफी गुस्से में है। अब पीओके में बैठे लोग भी पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ उतर चुके हैं। ऐसे में भारत के पास पीओके में सेना उतारने का एक बहुत जबरदस्त मौका है और जब शहीद कर्नल का शरीर उनके पैतृक घर पर ले जाया गया तो वहां पर उनके बेटे ने फौजी ड्रेस पहन करके अपने शहीद पिता को सलामी करी और उन्होंने मानो ऐसा आश्वासन दिया कि वह खुद फौजी बनकर आतंकियों को आने वाले समय में खत्म कर सकता है। ऐसे वीरबाज पुत्र को हमारा नमन। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रूस पहुंचे थे, जिसने सभी देशों को हैरान कर दिया था, खासकर अमेरिका को। लेकिन अब अमेरिका को इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि पुतिन अब खुद नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं।
आपको बता दें, अब पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से आए किम जोंग उन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। किम जोंग उन के रूस आने पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और पुतिन ने किम जोंग उन के सम्मान में स्टेट डिनर भी होस्ट किया था। तो वहीं शिखर सम्मेलन के दौरान किम जोंग उन ने पुतिन को अपनी सुविधा के अनुसार नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया। ऐसे में पुतिन ने भी इस निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया और साथ ही पुतिन ने रूस और नॉर्थ कोरिया की मित्रता के इतिहास और परंपरा को आगे बढ़ाने की अपनी इच्छा भी प्रकट की है। ऐसे में इस मुलाकात के जरिए रूस अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है और पुतिन ने इस मीटिंग में बताया है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान सैन्य गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है और अब अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि रूस नॉर्थ कोरिया से अब हथियार ले सकता है। बदले में रूस नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी देगा क्योंकि रूस अब सही दावा खेलते हुए नॉर्थ कोरिया को अपने पाले में करने की कोशिश करने में लगा है। और किम जोंग उन विदेश यात्रा बहुत कम ही करते हैं, लेकिन जिस तरह से वे स्पेशली ट्रेन के जरिए रूस पहुंचे तो ऐसे में आप खुद इस मीटिंग के मायने समझ सकते हैं। और बताया गया है कि इस मीटिंग के दौरान किम जोंग उन ने अपने देश के लिए खाद्य मदद रूस से मांगी है और दोनों देशों के बीच अब अच्छी खासी शायद दोस्ती बन रही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया रूस को काफी सारे वेपन सप्लाई कर चुका है और हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने रूस को कई सारे रॉकेट और मिसाइल सप्लाई किए थे। ऐसे में रूस और नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर पुतिन भी नॉर्थ कोरिया का दौरा करते हैं तो यह अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ मिलके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए हैं और जैसे ही यह बात सामने आई है इसका तुरंत ही विरोध होना शुरू हो गया और विरोध करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि भारत का विरोधी देश तुर्की है क्योंकि वह गलियारा तुर्की को बाईपास करता है। तो ऐसे में तुर्की का कहना है कि तुर्की के बिना यह गलियारा नहीं हो सकता। ऐसे में तुर्की भी अब जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए। हालांकि भारत और दूसरे देशों द्वारा अभी तक इस बात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या तुर्की इस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर कामयाब हो पाता है या नहीं। हालांकि जब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी खबर सामने आई तब से चीन के भी होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।